ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीनुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप प्रत्येक दिन आधुनिक यंत्रों के माध्यम से घर बैठे स्वाध्याय सत्संग सुनते रहते हैं। विशेष सूचना मुझे देना था, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तदनुसार 25 मई को इस बार गंगा दशहरा पड़ रहा है। विशेषता यह है कि पुरुषोत्तम मास भी है, गंगा दशहरा भी है। इसका बड़ा भारी महत्व है। गंगा जी के विषय में आप जानते ही हैं, सगर महाराज के 60,000 पुत्र, उन पुत्रों के उद्धार के लिए भगीरथ परिश्रम से माँ गंगा का ब्रह्मांड कटा को चीर कर धराधाम पर अवतरित हुई। सगर के जो पुत्र थे 60,000, अपने पिता सगर महाराज की अश्वमेधीय याग अश्व को ढूंढते ढूंढते, जो अश्वमेध का जो घोड़ा है उसको ढूंढते ढूंढते गंगा सागर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक ऋषि बैठे हुए हैं, उनके समीप में ही घोड़ा बंधा हुआ है। उन्हें सोचा कि ऋषि यह पाखंडी है, अश्वमेधीय घोड़ा को चुरा कर लाया है और यहाँ ध्यान समाधि का स्वांग कर रहा है। इस प्रकार से भ्रांति हुई। वे ऋषि कोई सामान्य नहीं थे, बल्कि साक्षात कपिल महर्षि थे। जैसा भागवत में वर्णन है, जो कपिल भगवान के अवतार वे ऋषि थे। 60,000 पुत्रों ने अज्ञानवश आश्रय में उत्पात शुरू कर दिया। जैसे ही कपिल महर्षि की समाधि खुली, उनके क्रोध से जलकर राख हो गए। जब यह घटना असमंजस पुत्र अंशुमान जी को मालूम पड़ा, अंशुमान आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्षमा करें ऋषि। ऋषि ने कहा कि घोड़ा को ले जाओ, हमें घोड़ा से क्या लेना देना, हमें पता नहीं किसने घोड़ा यहाँ पर बांधा। हो न हो या इंद्र का ही कार्य हो सकता है, ऐसा उन्होंने संकेत किया। असमंजस महाराज ने प्रार्थना किया, ऋषिवर यह बताइए कि हमारे पितरों का उद्धार कैसे होगा। कपिल महर्षि ने कहा, ऋषि के कोप से दग्ध मनुष्यों का उद्धार मात्र भगवती गंगा के अवतरण से होगा, और कोई उपाय है ही नहीं। यह बात सुनने के बाद असमंजस
अश्वमेधीय अश्व को ले आते हैं, यज्ञ संपन्न होता है। उधर पितरों को उद्धार के लिए समंजस महाराज, अंशुमान महाराज, जो समंजस के पुत्र अंशुमान थे, तपस्या शुरू कर दिया। तपस्या करते करते शरीर इनका पूरा हुआ पर गंगा आई नहीं। दूसरी पीढ़ी दिलीप महाराज ने तपस्या प्रारंभ किया गंगा के अवतरण के लिए, फिर भी गंगा नहीं आई। तीसरी पीढ़ी भगीरथ महाराज ने तपस्या किया, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने दर्शन दिया। कहा, मांगो तुम क्या चाहते हो। भगीरथ महाराज ने कहा, हमें अपने पितरों को उद्धार के लिए आपको धराधाम पर ले चलना है, आप पधारिए। गंगा माँ ने कहा, मैं तो चलने को तैयार, पर हमारे बेग को कौन रोकेगा। जो हमारा प्रबल वेग उसको कौन संभालेगा। शंकर भगवान के लिए तपस्या शुरू कर दिए। 12 वर्ष तक भगवान शंकर की तपस्या किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहे कि वरदान मांगो। भगीरथ महाराज ने कहा कि मैं मांगता हूँ कि आप धराधाम पर चलिए। माँ गंगा ब्रह्मांड कटा को चीर कर धराधाम पर आ रही हैं। उन्होंने कहा है हमारे वेग को, प्रबल प्रवाह को कौन संभालेगा। तो हमारी प्रार्थना है कि आप उनके वेग को संभालिए। गंगा ने कहा है यदि हमारे वेग को रोका नहीं गया तो मैं तो ब्रह्मांड कटा को चीर कर धराधाम से पाताल को चली जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा, जाओ गंगे को बोल दो मैं तैयार हूँ उसके वेग को, प्रबल प्रवाह को, वेग को संभालने के लिए। गंगा के पास आए, बोले माँ गंगा पधारो, भगवान शंकर आपके प्रबल वेग को संभालने के लिए तैयार है, प्रस्तुत है। गंगा ने गर्व से कहा, जाकर बोल दो शंकर को कि ऐसा न हो कि मैं उनको लेकर पाताल चली जाऊं। इतना सुनते भगवान शंकर अपनी जटा को खोल देते हैं, सिर को जमीन में गाड़ देते हैं। गंगा प्रबल प्रवाह से आती हैं, हर 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 कर गंगा जी पधारती हैं। माँ गंगा के आते ही भगवान शंकर ने अपनी जटा को खोल दिया। जटा के अंदर गंगा जी समाविष्ट हो जाती है। जटा शंकरी नाम पड़ जाता है। उसी जटा में घूमने लग जाती हैं। जटा कटा हसम ब्रमा भ्रमण नीलिम बनीझरी। अब उस जटा रूपी कटा में घूमने लग जाती है। कटा बोलती कड़ाही। जब प्रार्थना किया, प्रभु महादेव मैं तो पितरों को उद्धार के लिए माँ गंगा को धराधाम पर ले जाना चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए। प्रार्थना को सुनकर भगवान शंकर ने अपने जटा के एक लरी को निचोड़ा। वो जटा शंकरी माँ भगवती गंगा वहाँ से अवतरित होती हैं। आगे आगे भगत महाराज का रथ चलता है। वो रथ के पीछे पीछे गंगा जी गंगा सागर तक जाती हैं। वहाँ जाकर 60,000 भगीरथ 60,000 जो भगत महाराज के पूर्वज थे, पितर थे, उनको उनका उद्धार करती हैं। क्योंकि जिसका किसी प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता, उसका उद्धार भी माँ गंगा के तोय से जल से होता है। जैसे माँ गंगा के जल का स्पर्श होता है, 60,000 सकल महाराज के पुत्रों का उद्धार होता है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और सारे अपने स्वर्ग लोक को पधारते हैं। ब्रह्मांड कटा को भेदन करके, विदीर्ण करके माँ गंगा धराधाम पर आई है। गंगा ने पूछा भगवान नारायण से, बताइए
कलयुग के जीवात्मा जो पापी हैं ये पाप करते रहेंगे तो भला उनके पाप से मैं मलिन हो जाऊंगी, इससे छुटकारा पाने को उपाय क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, अगविद हरि, पाप को दूर करने वाला हरि इसके हृदय में है। वह यदि गंगा में गोता लगाएगा तो गोता लगाने से तुम पवित्र हो जाओगी। साक्षात जो संत महापुरुष जो ब्रह्म स्वरूप हैं, उपनिषद श्रुतियाँ कहती हैं, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जिसने ब्रह्म को जान लिया साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ऐसे महापुरुष जब माँ गंगा में गोता लगाते हैं, माँ गंगा भी निर्मल हो जाती है। तो कलयुग कितने भी पाप ताप है, सारे पाप ताप से छुटकारा दिलाने वाले माँ गंगा। शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। जैसे पापीय कर्म क्षीण होते हैं, चित्त शुद्ध होता है, वैसे आपके स्वस्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है। जीवात्मा वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। फिर भी जिस प्रकार से सूर्य भगवान के ऊपर बादल आ जाते हैं, ऐसे ही बादल के समान जो अज्ञान अंधकार का जो एक जवनिका पर्दा है, उसको दूर करने के लिए हमें गंगा स्नान करना पड़ता है, गंगा कर्तन बंदन पूजन करना पड़ता है। माँ गंगा साक्षात जल नहीं बल्कि ब्रह्म का द्रव रूप है। स्वनाम धन्य पूज्य चरण स्वामी अखंडानंद महाराज कहा करते थे कि ब्रह्म का द्रवीभूत रूप साक्षात गंगा है। जो स्नान करते उन्हें पता है कि वास्तव में गंगा कोई जल नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म का द्रव स्वरूप है, पिघला हुआ रूप है जो गंगा रूप से प्रवाहित हो रहा। आज भी आप देखिए, चाहे कोई भी नदी हो, जमुना जी हो, नर्मदा जी हो, जमुना तो हिमालय से निकलती है, उनमें कीड़े पड़ जाएंगे जल रखने पर लाल लाल। पर हमारे पास तो वर्षों के बीसियों वर्ष के जल है गंगा जी के, वैसे का वैसे, जरा भी उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ता। कितना बड़ा चमत्कार कि चाहे कितना भी वर्षों से भी रखा हुआ जल, उसमें जरा भी कीड़ा नहीं पड़ता। एक कम चमत्कार नहीं। उसी माँ गंगा का अवतरण दिवस है, जो ब्रह्मांड कटा को भेदन करके धराधाम पर आई, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक जाती हैं, सारे जीवात्माओं को पाप ताप से मुक्त करती हैं, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करती हैं। उन्हीं माँ गंगा का अवतरण दिवस ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तदनुसार 25 मई को है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार वर्ष भाई हम लोग सही मिल करके संत ब्राह्मण विद्वान माँ गंगा की आरती अर्चन बंदन पूजन भंडारा करेंगे, जिसमें आप अपने तन मन और धन से सहयोग करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। या आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आप घर से भी आधुनिक यंत्रों के द्वारा आप धन से सहयोग करके भी पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह बार बार नहीं आता है। एक तो पुरुषोत्तम मास और उसमें भी गंगा दशहरा। तो हमारा भगवान से प्रार्थना है कि आप इस प्रकार से तन मन में सहयोग करके पुण्य के भागी बने, आपका जीवन सफल हो। बोलो गंगा मैया की।